वन। और जैसा आप यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं कि आज हम सब्जेक्ट्स लेकर आए हैं पॉलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी सभी एग्जाम्स के लिए। ओके, पेट एग्जाम्स के फॉर्म निकल चुके हैं बच्चा, तो सभी एग्जाम्स के इसमें आपकी जो है यहाँ पे हम प्रिपेयर स्टार्ट कर देंगे, हिंदी की भी स्टार्ट कर देंगे, बाकी और जो अदर सब्जेक्ट्स है देखो हमने यहाँ पे ईवीएस तो स्टार्ट कर दिया है, जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे साइंस भी हमने स्टार्ट कर रखी है ना, ये भी आपके यहाँ पे वीडियोस चलती रहेगी। और यहाँ पे जो है आपकी ज्योग्राफी की भी हो चुकी है और पॉलिटी की भी हो चुकी है, यहाँ पे हम करा रहे हैं, कंटिन्यू कराएंगे जब तक एग्जाम्स नहीं होगा। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, सुपर टेट हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन, ठीक है, इनके सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमसीक्यू क्वेश्चन है, टॉप कंटेंट ऑल एग्जाम प्रिपेयर, सभी एग्जाम्स के लिए, ओनली एक एग्जाम्स के लिए नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए। सब्जेक्ट से पॉलिटी, टॉपिक है भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था, पार्ट है यहाँ पे थर्ड, सेकंड पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये पार्ट है आपका यहाँ पे थर्ड। 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, फिर आप लास्ट तक देखेंगे जाते जाते, है ना। तो जैसे यहाँ पे आप टाइटल देख रहे हैं, यूपी टेट हो, सुपर टेट, बिहार टेट, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस पेट या फिर ऑल एग्जाम, इन सभी के लिए बहुत ही एक अच्छी यहाँ पे आपकी प्रिपेयर होगी। आइए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? तो भाई भारतीय संविधान में अनुच्छेद ना आए, एग्जाम्स में अनुच्छेद ना आए तो बात तो बनती ही नहीं है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए अनुच्छेद के बारे में। तो दो जो यहाँ पे 343 अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया है? तो लोकसभा के लिए सीटों की संख्या है, राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या है, या फिर कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी है, फिर कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। 343 जो यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल्स है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो राज्य में इसके बारे में बताया गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ओ सॉरी, यहाँ पे रुको, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 पूछा है ना, वो तो यहाँ पे हमारा जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, वो तो 356 में है, एक मिनट कंफ्यूजन है, यहाँ पे होगा कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा। तो जो 343 ये आर्टिकल आता है, ये हमारे हिंदी के बारे में बताता है कि संविधान में राजभाषा के रूप में हमने जो धारा हमारे 343 से 351 तक की व्यवस्था इसमें की गई है, और धारा 343 ए के अकॉर्डिंग भारतीय संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, ये बिल्कुल तय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये अच्छा, यहाँ पे अगर हम पूछे कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची के भाग है, किस सूची के भाग है भाई? भूमि के, वायु सेवा, या फिर पुलिस, या फिर शराब। तो इनमें से जो है भाई आपको बताना है, इनमें से अन्य को छोड़कर सभी ये बताना था आपको यहाँ पे राज्य सूची के भाग कौन सा है इसमें, ठीक है, राज्य सूची का भाग होगा यहाँ पे, राज्य सूची। ऑप्शंस में कट हो गया, यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित में से राज्य सूची का कौन सा भाग है, तो यहाँ पे होगा राज्य सूची, सूची तो ये चलो ठीक है। तो भूमि है, फिर वायु सेवा, पुलिस है, या फिर शराब है। तो अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे होगा वायु सेवा, ये जो है राज्य सूची के भाग है, ठीक है। अच्छा, संविधान की जो 7वीं सूची है ना, इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, टोटल सूची कितनी होती है? 3 होती है। एक तो होती है आपकी केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। प्रेजेंट टाइम में संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। तो रेल हुआ, वायुयान हुआ, है ना, वायुमार्ग हुआ, विमान चालन हुआ, ये सभी संघ सूची के विषय हैं, जबकि भूमि, शराब, पुलिस व्यवस्था, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। तो इनमें से किसको छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। तो यहाँ पे जो ये वायु सेवा है ना, वायु सेवा को छोड़कर अन्य सभी यहाँ पे जो है हमारे राज्य सूची के भाग है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे हमारा इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी होगा, वायु सेवा, ये हमारा यहाँ पे संघ सूची का भाग है, न कि ये हमारा एक यहाँ पे जो है राज्य सूची का। राज्य सूची का भाग वो होगा जो कि हमारे स्टेट के लेवल पर, उसकी देखभाल स्टेट के लेवल पर करेगी राज्य सरकार, है ना, तो वो होगा।
अच्छा, हमारी शिक्षा को कौन सी यहाँ पे सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो यहाँ पे पूछा है कि राज्य सूची का भाग कौन सा नहीं है ना। तो ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक है, ये सही से नहीं यहाँ पे टाइपिंग हो पाया है। तो पूछा है कि इनमें से, है ना, इनमें से किसको छोड़कर बाकी सभी आपके राज्य सूची के अकॉर्डिंग आते हैं। तो वायु सेवा को छोड़कर बाकी सारे यहाँ आपके 3 ऑप्शन, भूमि, पुलिस, शराब, ये सारे आपके राज्य सूची के अकॉर्डिंग आते हैं। जबकि जो वायु यहाँ पे सेवा है, ये आपका संघ सूची के अकॉर्डिंग आएगा। इनमें से कौन से विषय संघ सूची के भाग है? बैंकिंग, कृषि, पुलिस या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य। इनमें से कौन से विषय संघ सूची के भाग है? तो मैंने बताया अभी भाई, एक संघ सूची होती है, एक विषय सूची होती, एक संघ सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है, और एक आपके यहाँ पे जो है केंद्र सूची होती है। तो इनमें से कौन से विषय संघ सूची के भाग है? बैंकिंग, पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो जो बैंकिंग है ना, ये संघ सूची है ना। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच में विधायी विषयों के संबंध में, है ना, ये आपको बताया गया है। तो इनमें सूचियों को रखा गया है। तो यहाँ पे आपका बैंकिंग जो होगा, ये आपका संघ सूची का एक पार्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? बंदरगाह, भूमि, कृषि, शराब। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? तो वो कौन सा यहाँ पे आपका विषय है जो कि संघ सूची में शामिल है? तो संघ सूची में शामिल है यहाँ पे बंदरगाह। भूमि हो, कृषि हो, शराब हो, ये तो सब आपकी राज्य सूची के शामिल हो गए, है ना। बाकी जो बंदरगाह है ना, ये आपका संघ सूची का यहाँ पे एक पार्ट है। प्रेजेंट टाइम में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग है, कृषि है, मजदूर संघ है या फिर पुलिस है। तो बैंक तो भी हमने देखा, ये तो हमारा संघ सूची का पार्ट है। कृषि भी हमने देखा, ये हमारा राज्य सूची का पार्ट है ना। पुलिस भी हमारा राज्य सूची का पार्ट है। तो भाई समवर्ती सूची में हमारा कौन सा पार्ट आएगा? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आएगा इसमें मजदूर संघ, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। समवर्ती, इसमें जो है हमारी भाई सभी को, इसमें केंद्र भी देखेगा और संघ भी देखेगा, है ना। जो यहाँ पे हमारी इसमें केंद्र भी देखेगा, और यहाँ पे इसमें जो है हमारी एक कौन है, देखो, एक तो केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची, एक संघ सूची है ना। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें कि केंद्र सूची और संघ सूची, है ना, ये सभी होते हैं, ठीक है। केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो ये समवर्ती सूची होती है, इसमें केंद्र सूची और राज्य सूची, है ना, ये दोनों यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। और जो ये यहाँ पे मैंने भी आपको बताया, केंद्र सूची केंद्र में रखकर इसको देखी जाती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका होता है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, तानाशाही या फिर प्रतिनिधियों का। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जो है यहाँ पे आपका किस तरह का एक लोकतंत्र है? तो ये है प्रतिनिधियों का। तो डी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, और इसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीति कार्य इनके लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है, और व्यस्त मताधिकार, सामयिक चुनाव, है ना, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव, भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप, ये सभी आपके इसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसमें है प्रतिनिधित्व का। चलिए नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्रालय के, फिर विदेश मंत्रालय के। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय जो नागरिकता है वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है। और आपको सबको पता है कि सबसे पहले भारत का एक नागरिक था, वो था यहाँ पे प्रेसिडेंट। सबसे पहले भारत का एक नागरिक होता है, सबसे पहला वो होता है प्रेसिडेंट, बाद में फिर हम सब होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा ही दी जाएगी ना, सिंपल सी बात है, ओके। और भारतीय नागरिकता का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में है नागरिकता का? तो 5 से 11 में दिया गया है नागरिकता का सारा प्रावधान, ओके। चलिए नेक्स्ट अब बनेगा, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, राजनीतिक, सामाजिक, मूलभूत या फिर विधिक। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है? यहाँ पे राजनीतिक है, मूलभूत है, फिर सामाजिक है या फिर विधिक है? वो है मूलभूत। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्चुअल में 86वां संविधान संशोधन होता है, इसके अकॉर्डिंग जो प्रारंभिक शिक्षा है इसको मूलभूत मूल अधिकार बनाया गया। इसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस तरीके से शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है हमारे देश में, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 से 30 तक। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 तक। ठीक है, इस तरीके से ये आपको सभी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति कौन से आर्टिकल में है और क्या यहाँ पे है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है समता का अधिकार। भाई सबको समान अधिकार है ना। छुआछूत की बिल्कुल यहाँ पे जो बीमारी थी ये बिल्कुल अब फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब भाई सब पढ़े लिखे हैं, देखो सब तो बंदे हैं यहाँ पे, थोड़ा ना होता है कि वो उसका है वो उसका है, तो ये सब गलत है। ठीक है, सब समान रूप से है। और ये आर्टिकल हमारा जो है यहाँ पे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक यहाँ पे मूल अधिकार सबको दिया हुआ है। ठीक है, कि सभी जो है यहाँ पे समान है। जो अनुच्छेद 17 है इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत और उसका आचरण निषिद्ध ही करता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें तो बहुत सारे आर्टिकल्स में बटा हुआ है ना। इनमें से कौन से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? हरियाणा, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक। इनमें से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज को अपनाया था? तो सबसे पहले अपनाया था, कौन सा है वो स्टेट जिसने सबसे पहले पंचायत राज को अपनाया था? वो है यहाँ पे राजस्थान। इस तरीके से हमारा इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है अधिनियम, जब पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 नए के अकॉर्डिंग इसके उपबंध किए गए। तो इसका गठन यहाँ पे बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश के अकॉर्डिंग हुआ था और राजस्थान देश का सबसे पहला राज्य था जहाँ पे पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ओके, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से 74 से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? अपने विवेक से, भारत मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार के परामर्श से, या फिर राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। तो भाई यहाँ पे राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? ये नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो ये सौंप सकते हैं राज्य सरकार के परामर्श पर, है ना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12, 10, 6, 15। भारत का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे राज्यसभा सदस्यों को कितने मनोनीत कर सकते हैं? तो ये है ओनली 12। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या 250 हो सकती है और संविधान के अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग 12 सदस्य राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग मनोनीत होते हैं। शेष यहाँ पे 238 प्रतिनिधि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के विधानसभाओं से अनुपातिक प्रतिनिधि जो पद्धति है इसके अनुसार चुने जाते हैं। बाकी 12 प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चुने जाते हैं। द्विसदनीय विधायिका का क्या अर्थ है? प्राथमिक और द्वितीय कानून, निचली और ऊपरी सदन, लोक अदालत और कोर्ट, निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य। द्विसदनीय विधायिका का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है निचली और ऊपरी सदन। द्विसदनीय का मतलब होता है निचली और ऊपरी सदन। ओके, इसको ही यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18, 30, 36 या फिर 24। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? 250, 270, 260, 280। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है भाई? 250। ये ऑप्शन। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है और राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 80 में ये उल्लेख इसका किया गया है और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, मैंने बताया आपको। बाकी का जो शेष आपके यहाँ पे 238 सदस्य बचते हैं वो राज्य और जो संघ शासित प्रदेश है इनके प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग होते हैं। प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को स्टार्ट हुआ था। तो अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अब है 250। पहले थे कितने भाई?
तो भाई ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और पहले थे 250। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर अयंगर, या फिर चेरियन। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो भाई जीवी मावलकर, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। कब? 1954 में इनको यहाँ पे इनके पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार, या फिर सरोजिनी नायडू। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। इनमें से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष वो है मीरा कुमार, सी ऑप्शन। भारत की फर्स्ट महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बनी। इन्होंने 15वीं लोकसभा के अकॉर्डिंग 4 जून 2009 से 18 मई 2014 तक ये अपना पद यहाँ पे संभाला। और 1945 में बिहार में जन्मी मीरा कुमार किस स्टेट की है? बिहार की। बहुत ही फेमस भारतीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी श्री जगजीवन राम की पुत्री है। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक इन्होंने ठीक है लिखी थी। ये बहुत ही इनकी चर्चित है, बहुत फेमस है। प्रेजेंट टाइम में 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। और अब यहाँ पे कौन है, अब आप ये बताएंगे अब यहाँ पे कौन है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब आप बताएंगे कि अब यहाँ पे कौन है। नेक्स्ट, लोक अध्यक्ष सभा अपना त्यागपत्र किसे दिवंगत करते हैं? भारत के प्रेसिडेंट को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को। लोक अध्यक्ष सभा अपना त्यागपत्र किसे दिवंगत करते हैं? तो भाई ये करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की प्रथम बैठक में चुना जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और ये करता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए भाई 25, 30, 21, 18। तो इसमें होने चाहिए आपकी मिनिमम 25 ईयर। ओके ना। तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग लोकसभा का सदस्य बनने के लिए है ना, किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी जो एज होनी चाहिए 25 ईयर होनी चाहिए और उसे भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और वह भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। उसको किसी न्यायालय या फिर किसी आपराधिक मामले में सजा न हुई हो। ओके, तभी वो लोकसभा के चुनाव के लिए प्राप्त ठीक है यहाँ पे ठीक है बन सकता है। ओके, पूरा यहाँ पे एक फिट बनता तब बनेगा वो। इसके लिए लोकसभा के लिए लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है 630 होती है, 530 होती है, 430 होती है, 330 होती है। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 530 होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे 530 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं 5वें, 10वें, 14वें या फिर 18वें? तो भाई यहाँ पे पहले तो ये 14वें थे लेकिन अब ये 15वें हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन ये तो भाई आपको जो है प्रेजेंट टाइम वाला क्वेश्चन ही वहाँ पे लगाना है। ओके, तो जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पूर्व प्रधानमंत्री जो है ये गुजरात के 2002 से 2014 तक मुख्यमंत्री भी रहे। अब तो भाई ये 15वें है या फिर 16वें है, कौन से नंबर के ये आप ही बताएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, ये आप खुद जज करिएगा। ये पहले 14वें नंबर के थे, अब आपको पता है ना कि सेकंड बार फिर से बन चुके हैं, तो भाई कौन से नंबर के? तो बिल्कुल 1 प्लस कर दीजिए 15, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट टाइम वाला क्वेश्चन यहाँ पे अब आप लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर का। कोंकणी की शासकीय भाषा है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा। कोंकणी की शासकीय भाषा है, यानी कि भाई ये किस राज्य की शासकीय भाषा है ये आपको बताना है। तो कोंकणी किस राज्य की एक शासकीय भाषा है? वो है गोवा की। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। गोवा की कोंकणी है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेजी, पश्चिम बंगाल की बंगाली, जम्मू कश्मीर की उर्दू, मेघालय की शासकीय भाषा है अंग्रेजी, चंडीगढ़ की शासकीय भाषा है अंग्रेजी, लक्षद्वीप की है मलयालम, त्रिपुरा की है बंगाली, दादर एवं नगर हवेली की मराठी और गुजराती, केरल की भी है मलयालम।
ओके, ये आपको याद रख लेना है, कुछ भी पूछ सकता है भाई एग्जामिनर, है ना। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एनी बेसेंट, मायावती, विजयलक्ष्मी, सुचेता कृपलानी। तो भाई उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। अब प्रेजेंट टाइम में 2023 में उत्तर प्रदेश के प्रथम यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, सब जानते हैं। और फर्स्ट टाइम में, है ना, महिला वुमेन्स कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। अच्छा, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो भारत में वोट देने की जो न्यूनतम पात्रता उम्र है वो 18 वर्ष है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल या फिर वीएस रमादेवी। प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? सुकुमार सेन थे। अब कौन है आप ये बताएंगे, है ना, मेरे को कमेंट करके नीचे कि अब कौन है प्रेजेंट टाइम में, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये आप बताएंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। प्राइम मिनिस्टर भाई जो भी होगा वही हमारे यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया को, राजघाट को या फिर लाल किला को। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? वो है इंडिया गेट। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। जो इंडिया गेट है ना, इसको हम भारत का राष्ट्रीय स्मारक भी कहते हैं, ओके। और ये दिल्ली में है। इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए जो भारतीय सैनिक है इनकी याद में किया गया था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? लिली है, गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूशिफेरा है और ये एक पवित्र पुष्प माना जाता है। इसका यहाँ पे वर्णन जो प्राचीन भारत की कला है ना, इनकी गाथाओं में हुआ है और ये अति प्राचीनतम से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट, इनमें से भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? ए मेरे वतन, ए मेरे प्यारे वतन, माँ तुझे सलाम, या फिर ऐसा देश है मेरा, फिर जनगण मन। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो वही सबको पता है, जनगण मन, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत प्यार से नाम लेना है। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। ये भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया था। इसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर है। इसकी गायन जो अवधि है वो 52 सेकंड की है। रविंद्रनाथ ठाकुर ये वर्ल्ड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिसकी रचना को एक से अधिक देशों में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। और उनकी एक दूसरी कविता आमार सोनार बांग्ला, ये जो है बांग्लादेश के राष्ट्रगान का दर्जा ये प्राप्त है इनको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब है, केला या फिर यहाँ पे अमरूद। ये भाई यहाँ पे होगा आम। तो भाई भारत का जो राष्ट्रीय फल है बिल्कुल देखते ही बनेगा आम होगा। तो सी ऑप्शन पे यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, आम होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे हम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत की राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। ओके, 30 क्वेश्चन इज कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हुए। तो 4 क्लैपिंग कीजिएगा और यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा। ओके, जिसको भी वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर करना। वीडियो बहुत ही बेस्ट थी, बहुत हुंदाती। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगर आपके लिए बेस्ट है तो ही करना, अदरवाइज नो। ओके, तो फिर फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो भाई कर दो, इतनी मेहनत करते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेके साइंस। तो तब तक के लिए भाई, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टडी एंड बाय बाय।